आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टोन एज चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने 26 क्वेश्चंस किया था, अब 27 से शुरू करेंगे। इस वीडियो को आप कभी भी पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। पेलियोलिथिक एज के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट कंप्राइजेस द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेलियोलिथिक एज। ये सही है क्योंकि हमें पता है पेलियोलिथिक एज जो है इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया था। पहला था लोअर पेलियोलिथिक एज जो शुरू हुआ था 2 मिलियन साल पहले और खत्म हो गया 50,000 साल पहले। दूसरा था मिडिल पेलियोलिथिक एज जो शुरू हुआ था 50,000 साल पहले और खत्म हो गया था 40,000 साल पहले। तीसरा था अपर पेलियोलिथिक एज जो शुरू हुआ था 40,000 साल पहले और खत्म हो गया था 12,000 साल पहले। तो लोअर पेलियोलिथिक एज जो है वो लगभग 1.95 मिलियन साल का था, इसीलिए उसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट है इट एंडेड अबाउट 50,000 ईयर्स अगो। यहां हम देख सकते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज जो था 50,000 साल पहले खत्म हो गया था, तो यह स्टेटमेंट भी सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ पेलियोलिथिक एज। यह भी सही है क्योंकि पेलियोलिथिक एज का सबसे पहला सब डिवीजन ही लोअर पेलियोलिथिक एज है जो शुरू हुआ था 2 मिलियन साल पहले। तो इसीलिए लोअर पेलियोलिथिक एज जो है पेलियोलिथिक एज का सबसे पुराना हिस्सा है। तो सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो टूल्स आर कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ लोअर पेलियोलिथिक एज। हमने लेक्चर में यह देखा था कैरेक्टरिस्टिक टूल्स यानी वो टूल्स होते हैं जो उस समय पे इन्वेंट किए गए थे या उस समय पे सबसे ज्यादा यूज हो रहे थे। अगर ऑप्शंस देखें ब्लेड्स, बरेंस, बोरर्स एंड स्क्रेपर्स, ये गलत है क्योंकि हमें पता है ब्लेड्स, बरेंस, बोरर्स, स्क्रेपर्स और पॉइंट्स जो है मिडिल पेलियोलिथिक एज के समय इन्वेंट हुए थे। अगला ऑप्शन है डबल साइडेड ब्लेड्स एंड बरेंस, ये भी गलत है क्योंकि ये इन्वेंट हुए थे अपर पेलियोलिथिक एज के समय। तीसरा ऑप्शन है हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स, ये सही है क्योंकि इनका इन्वेंशन हुआ था लोअर पेलियोलिथिक एज में, तो सी सही होगा। माइक्रोलिथ्स का यूज जो है मेसोलिथिक एज में सबसे पहले हुआ था, तो इसीलिए ये भी गलत होगा। ये इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। 2 ग्रुप दिए गए हैं, एक तरफ है पेलियोलिथिक साइट और दूसरी तरफ स्टेट। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हिरन वैली गुजरात में है, तो 1 को सी से जोड़ देते हैं। दिद्वाना जो है थार डेजर्ट में है राजस्थान में, और बेलन वैली जो है प्रयागराज के बहुत पास है उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर होगा 1C, 2A, 3B यानी ऑप्शन डी। अगर आपको इसमें हिरन वैली के बारे में पता है या बेलन वैली के बारे में पता है तो आंसर आपको हो जाएगा क्योंकि 1C एक ही है यहां पे और 3B भी एक ही है। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको हिरन वैली के बारे में या बेलन वैली के बारे में पता है तब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल्स मेड इन लोअर पेलियोलिथिक एज वर मेड फ्रॉम, यानी लोअर पेलियोलिथिक एज के जो नए टूल्स यूज हुए थे वो किन चीज से बने थे। पहला ऑप्शन है प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स। ये सही है क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स यूज हुए थे वो बने थे प्रिपेयर्ड स्टोन कोर से और पेबल्स से। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टोन फ्लेक्स जो है मिडिल पेलियोलिथिक एज में यूज हुए थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए, तो स्टोन फ्लेक्स गलत होगा। फ्लिंट जो था सबसे पहले यूज हुआ था अपर पेलियोलिथिक एज में स्टोन टूल्स बनाने के लिए, तो फ्लिंट भी गलत होगा। माइक्रोलिथ हेड्स यूज हुए थे मेसोलिथिक एज में सबसे पहले, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर होगा प्रिपेयर्ड स्टोन कोर्स। इसके साथ साथ अगर पेबल्स भी दिया गया होता तब भी यही सही होता। अगला क्वेश्चन है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिथिक रिडक्शन। लिथिक रिडक्शन के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हार्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है लिथिक रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक स्टोन टूल्स। ये सही है क्योंकि हमें पता है लिथिक होता है स्टोन और रिडक्शन होता है रिमूवल। लिथिक रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है, स्टोन से हम छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं अलग अलग तरीकों से और जो बच जाता है ये बन जाता है स्टोन टूल। तो ये होता है लिथिक रिडक्शन। दूसरा स्टेटमेंट है परकशन फ्लेकिंग एंड प्रेशर फ्लेकिंग आर टेक्निक्स ऑफ लिथिक रिडक्शन। ये भी सही है। परकशन फ्लेकिंग का एक एग्जांपल है नैपिंग। नैपिंग को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था हमारे लेक्चर्स में। अगर आप नैपिंग के बारे में भूल गए हैं, यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो परकशन फ्लेकिंग और प्रेशर फ्लेकिंग दोनों भी लिथिक रिडक्शन के टेक्निक है और लिथिक रिडक्शन यूज होता है स्टोन टूल्स को बनाने में। तीसरा स्टेटमेंट है लिथिक रिडक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग अपर पेलियोलिथिक एज। ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक एज से ही स्टोन टूल्स यूज हो रहे थे। तो लोअर पेलियोलिथिक एज में भी लिथिक रिडक्शन यूज हुआ था स्टोन टूल्स बनाने में। तो सही आंसर होगा 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द बिलो स्टोन टूल्स। 4 स्टोन टूल दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है विच ऑफ द अबव स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय लोअर पेलियोलिथिक पीपल इन इंडिया। हमें पता है लोअर पेलियोलिथिक लोगों ने यूज किया था हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स। ब्लेड्स का बनाना जो था मिडिल पेलियोलिथिक एज से शुरू हुआ था। तो ब्लेड्स गलत होगा। आंसर है 1, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द बिलो पेयर्स। 2 सेट दिए गए हैं, एक तरफ है पेलियोलिथिक साइट और दूसरी तरफ है स्टेट या कंट्री। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इस मॉडल का क्वेश्चन जो था 2022 प्रीलिम्स में आया था। तो अब जब मॉक टेस्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कीजिए। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। पहला पेयर है सोन वैली उत्तराखंड में है क्या। ये गलत है क्योंकि सोन वैली है पाकिस्तान में। दूसरा पेयर है भीमबेटका मध्य प्रदेश में है क्या। ये सही है। भीमबेटका जो है स्टोन एज साइट है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका में हमें लोअर पेलियोलिथिक एज, अपर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और इसके साथ साथ मेसोलिथिक और नियोलिथिक एजेस का एविडेंस भी मिल जाता है। तीसरा पेयर है अतिरमपक्कम केरला। ये गलत है क्योंकि अतिरमपक्कम है तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, 1 पेयर ओनली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशूलियन स्टोन टूल्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं अशूलियन स्टोन टूल्स के बारे में। क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है अशूलियन स्टोन टूल्स लाइकली ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। ये सही होगा क्योंकि बहुत साइंटिस्ट जो है ये मानते हैं कि अशूलियन स्टोन टूल्स जो है सबसे पहले अफ्रीका में यूज हुए थे। उसके बाद इंडिया में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में भी इनका यूज हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है अशूलियन हैंड एक्सेस वर यूज्ड इन पेलियोलिथिक एज इन सदर्न इंडिया। यानी दक्षिण भारत में पेलियोलिथिक एज में अशूलियन हैंड एक्सेस यूज हो रहे थे। यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें पता है पल्लवरम हैंड एक्स के बारे में। पल्लवरम हैंड एक्स मिला था हमें पल्लवरम से जो है तमिलनाडु में। जब पल्लवरम हैंड एक्स का पेलियोमैग्नेटिक डेटिंग किया गया तब हमें पता चला कि ये 1.5 मिलियन साल पुराना था और 1.5 मिलियन ईयर्स यानी ये बिलोंग करता है लोअर पेलियोलिथिक एज में। और पल्लवरम हैंड एक्स जो था एशूलियन हैंड एक्स था। इसका मतलब यह है कि एशूलियन हैंड एक्सेस साउथ इंडिया में पेलियोलिथिक एज में यूज हुए थे। अगर एग्जैक्टली बताया जाए तो ये यूज हुए थे मद्रासियन कल्चर में और मद्रासियन कल्चर जो है साउथ इंडिया का पेलियोलिथिक कल्चर है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट है एशूलियन हैंड एक्सेस जिनको बाईफेस भी कहा जाता है हैड एन आलमंड शेप और अ टीयर ड्रॉप शेप। ये सही है। इसको डिस्कस किया था हमने लेक्चर में। अगर ये भूल गए हैं
तो यहाँ पे जो आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा वहां पे जाके देख सकते हैं। तो एशुलियन हैंड एक्सेस जो थे कुछ इस टाइप के शेप के होते थे। इसको बोलते हैं हम टीयर ड्रॉप शेप या पेयर शेप या आलमंड शेप। और एशुलियन हैंड एक्सेस को बाई फेसेस भी कहा जाता था क्योंकि इसका दो फेसेस होते थे। एक फेस तो ये हो गया और दूसरा फेस जो पीछे की तरफ है, अगर साइड व्यू देखेंगे इसका कुछ ऐसा होता था। तो ये एक फेस हो गया और ये एक फेस हो गया, इसीलिए बाई फेस भी बोला जाता है। तो सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन डी। ये वेरी हार्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन जियोग्राफी में इंपॉर्टेंट है लेकिन ये स्टोन एज सिलेबस में भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूनिट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसके फैक्ट्स के बारे में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने ये देखा कि सबसे बड़ा पार्ट जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वो होता है ईयन। ईयन को बहुत सारे एरास में डिवाइड किया गया था और एरास को आगे किया गया था पीरियड्स में और पीरियड्स को डिवाइड किया गया था इपॉक्स में और फाइनली इपॉक्स को डिवाइड किया गया था एजेस में। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है वो आता है मेघालयन एज में और मेघालयन एज आता है होलोसीन इपॉक में और होलोसीन आता है क्वाटरनरी पीरियड में और क्वाटरनरी पीरियड जो है वो आता है सेनोजोइक एरा में और सेनोजोइक एरा आता है फेनेरोजोइक ईयन में। तो ये हो गया इस साल का टाइमलाइन या आज का टाइमलाइन। तो ईयन जो है सबसे बड़ा हिस्सा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, एज जो है सबसे छोटा हिस्सा है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन होगा डी, ईयन पहले और एरा जो है ईयन से छोटा होता है, पीरियड एरा से छोटा होता है, इपॉक पीरियड से छोटा होता है और सबसे छोटा होता है एज। अगर आपने इस वीडियो के 9 क्वेश्चन में 9 कर दिए सही तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं तो वापस जाके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। आप इस प्रेजेंटेशन को और दूसरे स्टडी मटेरियल्स को हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।